बैक टू माई चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट आज मैं स्टैंडर्ड सेकंड का चैप्टर नंबर 9 ईवीएस का कराने जा रही हूँ। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है स्कूल। ओके, तो चलिए आज हम स्कूल के बारे में कुछ सीखते हैं। क्या है इस चैप्टर में? स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द नेबरहुड। यस, आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नेबरहुड से रिलेटेड चल रहा है। तो स्कूल भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे नेबरहुड का, मीन्स हमारे मोहल्ले का, हमारे आस पड़ोस का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये। मोस्ट नेबरहुड हैव स्कूल्स। मोस्ट ऑफ द नेबरहुड में स्कूल होते ही होते हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने जा सके आसानी से पास में। वी लर्न वेरियस थिंग्स एट स्कूल। हम अपने स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। द स्कूल बिगिनस विथ प्रेयर्स इन द असेंबली हॉल। यस, सबसे पहले हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारा प्रेयर स्टार्ट होता है जो कि हम असेंबली हॉल में करते हैं। असेंबली हॉल होता है जहाँ पे बच्चे सब एक साथ आते हैं, हर क्लास के बच्चे, और वहाँ पे प्रेयर की जाती है। ठीक है। ड्यूरिंग द डे वी फॉलो द टाइम टेबल टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, और दिन मतलब जितने टाइम हम स्कूल में रहते हैं हम फॉलो करते हैं टाइम टेबल सीखने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, लाइक आपका हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ईवीएस, जीके, ओके, देन कंप्यूटर, फिर ऐसे वैल्यू एजुकेशन, ऐसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो टाइम टेबल्स में आपको, या इवन आपको स्पोर्ट्स भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, तो ऐसे आपका टाइम टेबल होता है अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, एक्टिविटी का। देयर आर पीरियड्स फॉर गेम्स, तो गेम्स भी होते हैं, म्यूज़िक होता है, कंप्यूटर, लाइब्रेरी एंड ड्राइंग एज वेल। यस, ड्राइंग का भी होता है आप लोगों का टाइम टेबल में पीरियड्स। देन एज वेल इन स्कूल आर टीचर्स टीच। और हमारे जो भी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो टीचर है हमें सिखाती है टीच अस इन इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको इंग्लिश में सब सिखाती है। वी ऑल्सो लर्न टू, इसके अलावा, इंग्लिश के अलावा, वी ऑल्सो लर्न टू स्पीक, रीड एंड राइट डिफरेंट लैंग्वेजेस। इंग्लिश के अलावा भी हम और भी लैंग्वेजेस सीखते हैं, और बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। ओके, तो द लैंग्वेज वी स्पीक एट होम इज़ आवर मदर टंग। तो वो लैंग्वेज जो आप घर पर बोलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो होता है हमारा मदर टंग, उसे हम अपनी मदर टंग कहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ आपको लैंग्वेजेस दी गई हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज है। हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत। ओके, तो संस्कृत भी हम सीखते हैं स्कूल में, मराठी सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, जो गुजराती मीडियम से होंगे, जो गुजराती में पढ़ाई करते हैं वो गुजराती सीखते हैं, बंगाली वाले बंगाली सीखते हैं, फिर तमिल में जो पढ़ाई करते हैं वो तमिल सीखते हैं, ओरिया के लोग ओरिया सीखते हैं, उड़ीसा के लोग ओरिया लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई करते हैं। ओके, फिर आसामी भी होती है, पंजाबी होती है, कन्नड़ होता है, उर्दू होता है, सिंधी होता है, मलयालम होता है और तेलुगु। तो ये सारी हमारी इंडिया की लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ कौन कौन सी हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस होती हैं। संस्कृत, मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, तमिल, ओरिया, असमी, पंजाबी, कन्नड़, पंजाबी को हम गुरमुखी भी बोलते हैं, गुरमुखी, और कन्नड़, देन उर्दू, सिंधी, मलयालम एंड तेलुगु। ओके, तो ये सारे लैंग्वेजेस हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लैंग्वेजेस यहाँ पर दी गई हैं। ओके, टोटल कितनी लैंग्वेज है यहाँ पे? 14 लैंग्वेज। स्क्रिप्ट ऑफ सम इंडियन लैंग्वेजेस, तो ये हमें स्क्रिप्ट्स दी गई है। चलिए अब देखते हैं आगे। ये तो हो गई लैंग्वेज की बात। इसके अलावा हम क्या सीखते हैं? मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स को हम शॉर्ट में मैथ्स भी बोलते हैं। सो मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट अबाउट नंबर्स। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट किससे रिलेटेड होता है? तो नंबर से रिलेटेड होता है। इन मैथमेटिक्स वी लर्न टू काउंट एंड डू सम्स। हम मैथमेटिक्स में क्या सीखते हैं? काउंट करना, नंबर्स को गिनना, उसके सम्स करना, एडिशन वगैरह हम करते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन, और फिर ये तो हो गया मैथ्स। उसके बाद आता है ईवीएस, जो सब्जेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो एनवायरमेंटल एजुकेशन से हम क्या सीखते हैं? टीचर्स अस अबाउट द थिंग्स एंड द पीपल अराउंड अस। मीन्स किसी थिंग्स के बारे में हम सीखते हैं, लोगों के बारे में सीखते हैं, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। वी लर्न अबाउट द अर्थ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड आवर बॉडी। इसके अलावा हम और क्या सीखते हैं? अपने अर्थ के बारे में, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, जहाँ पर लिविंग थिंग्स हैं,
ओके, हम जहाँ पे ज़िंदा रह रहे हैं अर्थ पे, फिर प्लांट्स के बारे में सीखते हैं, एनिमल्स के बारे में सीखते हैं, एंड आ बॉडी, और अपनी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें भी सीखते हैं। तो ये सब हम किस में सीखते हैं? एनवायरमेंटल एजुकेशन में, ओके, मीन्स ईवीएस में। वी एन्जॉय ड्राइंग एंड क्राफ्ट इन द आर्ट रूम, और जब हम आर्ट रूम में जाते हैं तो वहाँ पे ड्राइंग, क्राफ्ट, ये सब सारी चीज़ें सीखते हैं। वी प्ले वेरियस गेम्स ड्यूरिंग रिसेस इन द प्ले ग्राउंड, और जब भी रिसेस होता है, मीन्स आपका स्कूल में लंच टाइम होता है, आपको थोड़े टाइम के लिए रिसेस दिया जाता है, तो उस टाइम में हम खेलते भी हैं प्ले ग्राउंड में। अ लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर अस टू रीड, ओके। हर स्कूल में एक लाइब्रेरी ज़रूर होती है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो एक पीरियड हमारा लाइब्रेरी का भी होता है, जहाँ पे टीचर्स आपको लेके जाती है और लाइब्रेरी से बुक्स देती है रीड करने के लिए, वेदर स्टोरीज़ बुक, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की बुक्स वगैरह, ओके, बायोग्राफीज़ वगैरह की बुक आपको दी जाती है पढ़ने के लिए। द स्कूल हैज़ अ कंप्यूटर रूम, यस, स्कूल में कंप्यूटर रूम भी होता है। आप जो भी कंप्यूटर में सीखते हैं उसे प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल करके। We learn how to use a computer to type, draw and paint। सबसे आप अभी छोटे हैं तो आपको टाइप सिखाएंगे, तो कैसे टाइप करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, पेंट कैसे करते हैं। इन द म्यूज़िक रूम, और कंप्यूटर रूम के बाद आपका म्यूज़िक रूम भी होता है। वी सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स एंड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे आप बहुत सारे सॉन्ग्स सीखते हैं, सिंग करना, गाना गाना, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी सिखाया जाता है आपको, ओके। तो ये हो गए हमारे सब जो भी पीरियड्स जो भी पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में। चलिए, उसके अलावा भी ये तो हो गई पढ़ाई की बात। आगे क्या है? वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे इन स्कूल, यस। कुछ फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल में, जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, तो ये हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। वी ऑल्सो हैव सेलिब्रेशंस ऑन टीचर्स डे, टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं जो कि 5 सितंबर को होता है, एंड चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं जो कि 14 नवंबर को होता है। ऑन टीचर्स डे वी शो आर ग्रेटिट्यूड टू आर टीचर्स, यस, टीचर्स डे के दिन हम अपने टीचर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, ओके, उनको ग्रेटिट्यूड से अच्छा फील कराते हैं कि वो हमको इतना सिखाती हैं, इतना कुछ सिखाती हैं, ओके। तो इसीलिए उस दिन हम अपने टीचर्स को ग्रेटिट्यूड करके कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं, तो उनको अच्छा फील होता है। तो चलिए आगे क्या है, यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी गई है स्टूडेंट, देखिए। वी एन्जॉय गोइंग फॉर पिकनिक्स, येस, हर स्कूल में पिकनिक्स भी जाती है विद आवर टीचर्स, तो हम अपने टीचर्स के साथ पिकनिक पे जाते हैं। वी प्ले मेनी गेम्स एंड शेयर आवर फूड विथ अदर्स, तो वहाँ पे हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और बहुत सारे मतलब जो अलग अलग चीज़ें लाते हैं खाने को, तो एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये तो हो गया पिकनिक का पिक्चर। ये है हमारे स्पोर्ट्स डे का पिक्चर। सो ऑन स्पोर्ट्स डे पेरेंट्स कम टू वॉच अस टेकिंग पार्ट इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स, येस, अगर हम स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पेरेंट्स को भी अलाउ किया जाता है देखने के लिए स्पोर्ट्स डे के दिन। तो चलिए आगे क्या है, गुड हैबिट्स टू बी फॉलोड इन स्कूल। इसके अलावा हमें बहुत सारी गुड हैबिट्स भी सिखाई जाती है स्कूल में, जिसे हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, इवन घर पे भी या कहीं भी हम रहें हमें फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट गुड हैबिट यहाँ पे क्या दी गई है, वी शुड कीप आवर स्कूल क्लीन एंड थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। हमेशा अपने क्लास को, स्कूल के क्लासरूम को, इवन घर में भी साफ क्लीन हमेशा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर कोई भी वेस्ट है तो उसे जाके डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ। सेकेंड है, वी शुड वॉक इन अ लाइन। हमेशा स्कूल में आपको लाइन में ही जाना है, ओके, ताकि सब प्रॉपरली जाएं, ओके, सो कि कोई किसी को पुश वगैरह ना करे। सो वॉक इन अ लाइन, हमेशा लाइन में जाएं। थर्ड है, वी शुड वेट फॉर आवर टर्न। यस, जब भी टीचर लाइक क्वेश्चन आंसर्स पूछती है या कुछ भी है, तो आप प्ले ग्राउंड में जाते हो तो आपको वेट करना है अपने टर्न का, ओके। आपको वहाँ पे रन नहीं करना है, ओके। सो आपको वेट करना है अपने टर्न का। वी शुड मेक न्यू फ्रेंड्स, और हमें नए फ्रेंड्स भी बनाने चाहिए। वी शुड टेक पार्ट इन डिफरेंट इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्कूल में, तो आपको हर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वी शुड ग्रीट आवर टीचर्स, अपने टीचर्स को हमेशा ग्रीट करें, लाइक मॉर्निंग में जाए तो गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ओके, तो ये सब ग्रीट करना चाहिए। वी शुड आस्क आवर टीचर अबाउट थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड। अगर टीचर आपको कुछ पढ़ा रही है, सपोज कुछ सिखा रही है, बट आपको समझ में नहीं आए, तो अपनी टीचर से ज़रूर पूछें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको पूछना ही चाहिए, अपने डाउट को क्लियर करना चाहिए, बिकॉज हम वहाँ पे सीखने जाते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, ओके। तो ये जो है हैबिट्स आपको सीखनी है। चलिए
तो यहाँ पे ये जो है एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ओके, इसमें बहुत थोड़े से ही आंसर्स हैं, तो ये भी मैं करा ही देती हूँ इसमें। राइट 2 sentences अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड वाई यू लाइक इट, रीड इट आउट टू द क्लास। आपको यहाँ पे क्या बोला है, क्लासरूम एक्टिविटी है, आपको 2 sentences लिखने हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, और वो सब्जेक्ट आपको क्यों पसंद है वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है बिकॉज आई लाइक टू लर्न अबाउट नंबर्स एंड कैलकुलेटिंग। बिकॉज़ मुझे नंबर्स के बारे में सीखना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कैलकुलेट करने में भी बहुत मज़ा आता है। रिमेंबर, हमें क्या याद रखना है, मोस्ट नेबरहुड हैव स्कूल्स। हमारे मोस्ट ऑफ द नेबरहुड में स्कूल्स होते हैं। दूसरा, एट स्कूल वी लर्न वेरियस थिंग्स। हम अपने स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। द लैंग्वेज वी स्पीक एट होम इज़ आवर मदर टंग। हम जो भी लैंग्वेज घर पर बोलते हैं वो हमारी मदर टंग होती है। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स इन स्कूल, और हम स्कूल में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं क्या है। सो फर्स्ट, नेम द लैंग्वेजेस यू लर्न इन योर स्कूल। आप अपने स्कूल में कौन कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं। सो इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। आप जो भी सीखते हैं वो लिख सकते हैं। वॉट इज़ द सब्जेक्ट अबाउट नंबर्स कॉल्ड। नंबर्स के बारे में जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं। सो मैथमेटिक्स। ओके, क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स। नेम 2 गेम्स यू प्ले इन स्कूल। कोई भी 2 गेम का नाम लिखना है जो आप स्कूल में खेलते हैं। तो लाइक खो खो, फुटबॉल। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिकेट भी लिख देती हूँ। ओके, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट लिख दें। टिक राइट द करेक्ट वर्ड इन अ ब्रैकेट। आपको यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में येस और नो दिया है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये पढ़ना है और उसका आंसर येस होगा या नो होगा, उसको टिक करना है। द स्कूल लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। क्या स्कूल लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पे बुक्स रखी जाती है। सो येस, तो येस को राइट टिक करेंगे। सेकेंड, वी प्ले डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल। हम अपने स्कूल में डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं। येस, तो यहाँ पे हो जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ टीचर्स अस अबाउट लैंग्वेजेस। क्या एनवायरमेंटल स्टडी में हम लैंग्वेजेस के बारे में सीखते हैं। नो, अपने सराउंडिंग्स के बारे में सीखते हैं, प्लांट एनिमल्स के बारे में सीखते हैं, अर्थ के बारे में सीखते हैं। तो इसका आंसर नो होगा। टीचर्स डे इज़ ऑन 14th नवंबर। क्या टीचर्स डे 14 नवंबर को होता है। नो, 5 सितंबर को होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। ओके, थिंग्स टू डू। यहाँ पे देखिए थोड़ा क्या दिया है, कुछ आपको करना है। डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप ऑफ 5 and 6। आपको 5-6 के ग्रुप में डिवाइड हो जाना है। डेकोरेट करना है क्लासरूम के बोर्ड को। ईच ग्रुप इज़ असाइंड अ पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक। हर ग्रुप को एक पर्टिकुलर वीक का एक डे दे दें, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 मंडे, ग्रुप नंबर 2 ट्यूसडे, ग्रुप नंबर 3 वेंसडे, ऐसे ग्रुप बनाना है। तो टीचर में गिव यू अ टॉपिक फॉर द डे। तो आपकी टीचर कुछ भी टॉपिक देगी तो उस टॉपिक के बारे में आपको वो उस बोर्ड पे लिखना है। ओके, तो ऐसे एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है, स्कूल चैप्टर। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा सीखने में, समझने में, और आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख ली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।